सरगोदा की वो बदकिस्मत बच्ची जिसका नाम मुंतहा नहीं है। आज उसकी असल कहानी, अगर उसके पीछे क्या था, असल मुजरम कौन है, किन लोगों ने मारा है, क्या झगड़ा था, माँ बाप क्या कहते हैं, नानी दादी क्या कहती हैं, और जो दुकानदार है वो क्या कहता है, उसके बहनोई का, उसके दामाद का इसमें क्या किरदार है, मुलाजिम कितने मुलव्वस हैं, पुलिस एक या दो बंदों को ही क्यों नॉमिनेट कर रही है, और ये अरसलान कौन है, कहाँ से आया है। जरा ध्यान से देखिएगा। मेरी जब उनसे बात हुई उधर इलाके में, हम अपना नेटवर्क हमने देखा तो ये बच्ची है जो कि चीनी लेने के लिए दुकान पर जाती, 9 साल मुंतहा है, और दुकान पर चली गई, इसकी वालदा ने इसको भेजा है, बच्ची दुकान पर गई है, कुछ देर अरसा गुजर गया, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जाहिर माँ को फिक्र हुई, माँ ने पता करवाया, इसकी जो दादी है ना वो दुकान पर जाती है, मुंतहा की दादी दुकान पर जाती है, साथ दुकान है, तो हनीफ जो दुकान वाला है ना उससे वो पूछती है कि यहाँ हमारी बच्ची तो नहीं आई। हनीफ वहां पर मौजूद नहीं। यहाँ ये पहला नुक्ता समझने की जरूरत है, दुकान का मालिक वहां पर मौजूद नहीं है, उसकी जगह पर उसका दामाद है जिसका नाम है अब्बास। इस पूरे आपने वाक़े के अंदर अब्बास के किरदार पर गौर करना है कि वो क्या है। उससे पूछती है कि हमारी बच्ची यहाँ पर चीज लेने नहीं आई है, तो वो यकसर इस बात से इनकार कर देता है, वो कहता है यहाँ कोई बच्ची नहीं आई। उसके बाद जाहिर है वो मसला बन गया, उसकी वालदा पूछने आती है, उसकी नानी पूछने आती है, और ये जो अब्बास है, ये जो हनीफ का दामाद है, वो दुकान पर बैठा हुआ है, वही करता धरता है, और वो कह देता है कि मुझे दुकान उसका नहीं पता। अब कहानी यहाँ से दूसरा रुख इख्तियार करती है, जब वो कहते हैं कि नहीं पता तो शोर मच जाता है, मस्जिदों में ऐलान होने शुरू हो जाते हैं, लोग आपस में ढूंढना शुरू कर देते हैं, और वो वहाँ पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। गुजरते गुजरते पौना घंटा गुजर जाता है। अब होता क्या है, उसका वालिद भी आ जाता है, नईम भी आ जाता है, वो भी देखता है बेटी का मसला है, जाहिर सारे ढूंढते हैं तो कहीं से नहीं, वो सारे फिर दोबारा दुकान पर जाते हैं, क्योंकि मोहल्ले में करीबी तौर और घर के साथ दुकान ही यही थी। तो वो फिर जो अब्बास है, जो हनीफ का दामाद है, वो फिर इनकार कर देता है, ना तो वो ये चेक करने की गवारा करता है, बल्कि उसका रवैया जो है तामुल करने वाला भी नहीं होता। अब उसका किरदार सबसे ज्यादा मशकूक यहाँ से ये हो जाता है कि वो बजाय इसके कि कहता है कि चेक कर लें, कोई मसला है तो 3 मंजिला हमारी दुकान है, इसके अंदर जो मेरा मुलाजम अरसलान है वो उस वक्त कहाँ है, क्यों आगे पीछे हो गया है, वो यकसर इनकार कर देता है। उसकी वजह यह भी बताई जाती है, कुछ दिन पहले ये हनीफ का और ये जो बच्ची मुंतहा है इसके वालिद का, नईम का, एक मसले में आपस में झगड़ा भी हो गया था, जिसका मुबैना तौर पर कहा जाता है कि हम तुम्हें इसका मजा चखा देंगे, ये भी एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। अब जब नहीं मिलते मोहल्ले में ढूंढते हैं, आखिरकार वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो भांडा फोड़ती है वो बड़ा अजीब सा होता है। वो ये नजर आता है कि हनीफ की दुकान के अंदर जब अब्बास दुकान पर बैठा हुआ है, बच्ची मुंतहा दाखिल होती है लेकिन वापस नहीं आती। अब इस हवाले से देखा जाए तो पहली दफा पुलिस ने भी मुस्तैदी का किरदार अदा किया है, पुलिस मौके पर पहुंची है और फौरी तौर पर इसका रिस्पॉन्स भी किया है, वरना आपको भी पता है पुलिस रवायती ताखीर का शिकार होती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि पुलिस के जो SHO साहब हैं, जिम्मेदार हैं, वो भी इस बात को शायद समझ गए हैं, कुछ साहिब औलाद हैं वाकई जिनको औलाद का दर्द है, फौरी तौर पर आए, और जब ये देखा कि बच्ची इस दुकान में गई वापस नहीं आई, 3 मंजिला दुकान है, उसकी तलाशी लेते हैं तो कहानी खुल के सामने आ गई। बच्ची खून में लथपथ एक लाश की शक्ल में वहां पर मौजूद। अब होता क्या है कि वो जो अब्बास है उसके साथ एक मुलाजम है अरसलान, जो कि इस वाक़े का मरकज़ी मुल्ज़म बताया जाता है, उसके साथ एक नए किरदार की एंट्री होती है और वो है अजहर का किरदार। वो भी उस वक्त दुकान पर मौजूद है और उस वक्त ये चकमा दे रहे हैं, ये ना दुकान की तलाशी दे रहे हैं, ना वो पुलिस जब आती है, पुलिस को आपको पता है रवायत अपने कानून भी है और हरबे भी उनको आते हैं, वो देख लेते हैं, तो फिर मामला दूसरी तरफ चला जाता है। अब वो बच्ची जिसने दुनिया में जन्म लिया, जिसको पता ही नहीं मेरा जुर्म क्या था, वो छोटी सी बच्ची एक दुकान पर चीज लेने गई। यहाँ मैं वालिदैन से भी कहूँगा खुदारा एहतियात कीजिए, खुद तकलीफ कर ले, अपने छोटे छोटे बच्चों को दुकानों पर मत बेचे, ये इस वक्त सूरत हाल नहीं है। तो जहां पर जो एंट्री होती है ना एक तीसरे किरदार की, वो है अतहर।
या अजहर, वो अब ये 4 करैक्टर हो जाते हैं टोटल। हनीफ है जिसकी दुकान है, अब्बास है उसका दामाद है जो दुकान पर बैठा हुआ है, अरसलान है जो उनका मुलाजम है जिस पर ये मरकजी मुलजम है, और इसके साथ है जहीर। ये चारों पूरी तरह से तफ्तीश को घुमाते हैं, और सॉरी ये जो है इसका मालिक वो इसमें शामिल नहीं है। हनीफ कहीं गया हुआ है, और ये अब्बास, अतर और अरसलान किसी सूरत में भी पुलिस को सीधी बात नहीं बताते। फिर जब बच्ची की लाश बरामद हो जाती है तो शोर मच जाता है, बच्ची की हालत चीख चीख के इस बात को बयान कर रही होती है कि उसके साथ जुल्म कौन सा किया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जुल्म करने वाले, दरिंदगी दिखाने वाले, गलत कारी करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। अब पुलिस इस पर भी तफ्तीश कर रही है, CCTV इसको अपने हवाले से केस को ले चुकी है। आने वाले 1 से 2 दिनों में ये पता भी चल जाएगा। लेकिन लवाहकीन का जो कहना है वो बड़ा अजीब सा है। लवाहकीन कहते हैं कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ अरसलान को टारगेट करके बाकी सबको बचाने की कोशिश कर रही है। इसका सच क्या है, झूठ क्या है, आने वाले चंद दिन आपको ये जरूर बता देंगे। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को बचाइए हर सूरत में, क्योंकि ये माशरा उनको निगलने के लिए तैयार खड़ा है।